वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बावन भैरव ज्योतिष पर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हनुमान साधना के नियमों के बारे में। हनुमान साधना जब आप करते हैं तो उस दौरान आपको क्या नियम पालन करना चाहिए, और हनुमान साधना करने के बाद भी आपको नियमों से रहना होता है। यही हनुमान साधना का सबसे बड़ा नियम है। दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपको हनुमान साधना के नियमों की पूरी जानकारी दूंगा, तो आप कोई भी नियम मिस न करें। वीडियो को स्किप करके न देखें, पूरा देखें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल के बटन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि हमसे जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। दर्शकों, हनुमान साधना करना कठिन है। हनुमान साधना जब आप कर लेते हैं, पहली बात तो आसानी से सिद्ध नहीं होती है। बहुत से केस में ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को 2 से 3 बार साधना करनी पड़ती है, क्योंकि नियम भंग हो जाते हैं। साधना इतनी कठिन नहीं है, मंत्र जाप इतने कठिन नहीं है, लेकिन नियम भंग हो जाते हैं तो साधना भंग हो जाती है। फिर साधना पुनः शुरू करनी पड़ती है। तो हनुमान जब एक बार सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि देखो हनुमान नियम से रहने वाले देवता हैं, इनको बिल्कुल भी नियमों में लापरवाही पसंद नहीं है। ये नियम से स्वयं चलते हैं और इनका यही विचार रहता है कि जो इनका भक्त है, जो इनकी भक्ति करता है, वो भी नियमों से और आचार से रहे, पूरी पालनता से अपना जीवन जिए, तभी हनुमान सिद्ध रहते हैं और हनुमान जीवन पर्यंत आपके साथ रहते हैं। वीर बजरंगी की यही सबसे बड़ी खास बात है। सबसे पहला नियम कि हनुमान साधना जब आप करें और साधना करने के पश्चात भी आपको मांसाहार और मदिरा पान से आजीवन दूर रहना पड़ता है। जब आप साधना प्रारंभ कर दें तो समझ लीजिए अब मृत्यु प्राण तक आपको न तो मांस का भक्षण करना है, न ही कभी मदिरा पान करना है। यदि आप ऐसा करते हैं, साधना भंग हो जाती है। यदि आप सिद्धि प्राप्ति के पश्चात भी करते हैं तो वो आपका नुकसान ही करती है, फ़ायदा नहीं करती है। हनुमान साधना जब आप करते हैं तो आपको साधना सिद्धि के पश्चात प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखना होता है। मंगलवार के दिन आपको बिल्कुल भोजन नहीं करना है। संपूर्ण आपको फलाहार पे रहना है, वो भी आप दिन में एक बार कर सकते हैं। जब आप हनुमान साधना करें तो आपको एक समय भोजन करना है। साधना के दौरान आपको एक से अधिक बार भोजन नहीं करना है। हनुमान साधना अगर व्यक्ति कर रहा है, अपने जीवन काल में मात्र एक विवाह कर सकता है, वो भी वंश वृद्धि के लिए। उसके अतिरिक्त वो पर स्त्री के बारे में न सोचे, न उसे छूने का प्रयास करे, न कभी दूसरे विवाह का विचार मन में लाए। पर स्त्री का विचार करना भी बहुत बड़ा पाप है हनुमान साधना जब आप कर लेते हैं तब, क्योंकि हनुमान जी वीर बजरंगी स्वयं ब्रह्मचारी थे और अपने ब्रह्मचार्य में ही उन्होंने अपना इतना जीवन यापन किया है और आगे भी वो निरंतर ब्रह्मचारी है। तो आपको भी एक पत्नी व्रत का पालन करना होगा। हनुमान जब साधना आप कर लें तो साधना के पश्चात आपने मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी, ये इतनी तिथि होती हैं। इन तिथियों पर आपने अपनी पत्नी के साथ समागम नहीं करना है। जब आप हनुमान साधना कर चुके हो, हनुमान साधना सिद्धि प्राप्त कर चुके हो, उसके बाद के ये नियम हैं, तब आपको ये नहीं करना है। हनुमान साधना की चर्चा किसी से न करें और अपनी शक्तियों का दिखावा न करें, उसका प्रदर्शन न करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हनुमान सिद्धि हो जाने के पश्चात पूरे नगर में ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैंने हनुमान सिद्धि कर ली है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्वयं को ही हनुमान मानना शुरू कर देते हैं। सिद्धि एक बार प्राप्त हो गई तो वो स्वयं को ही भगवान मानने लग जाते हैं कि उनका किया कोई काट नहीं सकता, उनका कहा 100% होगा, चाहे वो किसी के लिए अच्छा कहे और बुरा कहे। वो फिर हनुमान सिद्धि को एक अपना व्यवसाय बना लेते हैं। ऐसे लोगों के पास हनुमान जी से दुए नहीं रहते हैं। हनुमान जी उनको छोड़ के चले जाते हैं और उनमें ये भ्रम डाल के छोड़ जाते हैं कि आपके अंदर अभी भी वीर हनुमान सिद्ध है।
तो उनका जीवन तो दुभर हो ही जाता है आजीवन के लिए। ऐसे लोग न स्वयं कोई सही फैसला ले पाते हैं और दूसरों का जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। हनुमान साधना से वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, पुष्टि और शांति आदि कर्म सिद्ध किए जा सकते हैं, लेकिन यह कर्म आपने अकारण नहीं करने हैं। इनके पीछे जो आपका कारण हो वो बिल्कुल आपका जायज़ कारण हो और बिल्कुल नीति संगत हो, तब ही आप यह पंचकर्म कर सकते हैं। अगर आप किसी के अहित के लिए या किसी के बुरे के लिए यह पंचकर्म किसी के ऊपर करते हैं हनुमान साधना के पश्चात, तो आपकी सिद्धि का नाश हो जाता है, हनुमान आपके पास से चले जाते हैं। यानी कि अपने मनोरथ के लिए आप किसी का वशीकरण करें, उच्चाटन करें, उच्चाटन यानी किसी को दूर भेज दें या अलग कर दें, स्तंभन कर दें, किसी को रोक दें कुछ अच्छा करने से, शांति और पुष्टि कार्य यानी शांति के लिए या कोई कार्य करते हैं, तो ये अगर आप अकारण करते हैं या फिर स्वयं के मनोरथ के लिए करते हैं जिसमें दूसरों की हानि हो, तो हनुमान सिद्धि नष्ट होती है। हनुमान साधना करने के पश्चात जो आपका हनुमान मंदिर है घर में, उसकी पूजा प्रतिदिन आवश्यक है। उसकी पूजा निरंतर रहे। सिर्फ उसकी पूजा तभी टलती है जब घर में कोई सुआ सूतक हो, तब ही उसकी पूजा टलती है, अन्यथा उसकी पूजा आपको आजीवन करनी होती है, दोनों समय करनी होती है। हनुमान साधना करने के बाद अपनी सिद्धियों का प्रयोग, अपनी शक्तियों का प्रयोग जन कल्याण और सेवा कार्यों में करें, लोगों की भलाई के लिए करें, लोगों की मदद के लिए करें और उसमें पैसा कहीं पर माध्यम न हो, तो आप हनुमान साधना आपकी निरंतर जारी रहती है और आपकी शक्तियों में बढ़ावा होता है, बढ़ोतरी होती है। जो लोग हनुमान साधना के बाद पैसा कमाने की सोचते हैं उस साधना से, आप हनुमान के नाम से इतने रुपए छोड़ो, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ऐसे भी अगर बहुत से लोग करते हैं, तो अगर ऐसा भी करते हैं तो भी साधना नष्ट हो जाती है। चोरी, क्रोध, लालच, अहंकार और हिंसा को त्याग दें। हनुमान साधना किया हुआ व्यक्ति, जिससे पहली बात तो कि जो भी बातें बता रहा हूँ, अगर किसी ने हनुमान को वास्तव में सिद्ध कर लिया है तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि वो चोरी, क्रोध, लालच, अहंकार या हिंसा की भावना अपने मन में रखे। लेकिन अगर वह व्यक्ति ऐसी भावना रखता है तो हनुमान उससे सिद्ध नहीं होते हैं। हनुमान साधना का सबसे अंतिम नियम और सबसे प्रमुख और बड़ा नियम है झूठ का साथ न दें, गलत का पक्ष न करें। इससे सिद्धि का पूर्णतया नाश हो जाता है, पूरी सिद्धि का खंडन हो जाता है। हनुमान साधना में जब आप कर लेते हैं तो चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो, आपके घर का, परिवार का या आपका कोई भी मानने वाला हो, यदि आप गलत में उसका साथ देते हैं या आप गलत का साथ देते हैं और स्वयं का आप हित देखते हैं और दूसरों का अहित करने की सोचते हैं, तो हनुमान सिद्धि का पूर्णतया नाश हो जाता है, पूरी सिद्धि का खंडन हो जाता है। यह हनुमान साधना के कुछ नियम हैं, बताने आवश्यक थे क्योंकि मैंने पूरी सिद्धि आपको पूरी विधि बताई है, हनुमान साधना के लाभ भी बताए हैं, वीर बजरंगी कैसे सिद्ध किए जाते हैं, यह पूरा मंत्र विधान मैंने आपको बता रखा है। वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय व कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे कोई भी दर्शक अगर इस वीडियो से ऑफेंस होते हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये ऑफेंस करने वाला वीडियो नहीं है, सत्य का सामना है, तो आप इसे सुने और ध्यान से समझें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।